जाती हूं, मैं इनके साथ सती हो जाए। कुंती बोली कि अधिकार तुम्हारा नहीं है, मैं ज्येष्ठ पत्नी हूं, अधिकार तो मेरा है, मैं इनके साथ सती होंगी। और ये बहुत बड़ी बात है, पति के मरने के पहले पत्नी का शरीर छूट जाए और सौभाग्यशालिनी होती है, याद रखिएगा। इसलिए कुंती माता बोली कि मैं मर जाऊं तो ठीक है। माद्री बोली कि बहन एक बात कहूं, हमारे 5 बेटे हैं, हमारे मन में भेद बुद्धि है, तुम मर जाओगी, तुम्हारे बच्चों के साथ में बर्ताव ठीक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं मर जाऊंगी, मेरे को यकीन है कि तुम जो है हमारे बच्चों का पालन पोषण भरण ढंग से करोगी, तुम्हारे में कोई भेद बुद्धि नहीं है। और ऐसे कहने से लास्ट में माद्री जो है महाराज पांडु के साथ में सती है, याद रखिएगा। पहले की परंपरा थी, आज की परंपरा कुछ भिन्न हो गई है। मैं नहीं कहता तो आप सती हो जाएं, लेकिन बात सही है कि हमको अनुगामी तो होना चाहिए। देखो धृतराष्ट्र जन्मांध है, आप कथा सुने हैं, लेकिन गांधारी तो जन्मांध नहीं थी। लेकिन धृतराष्ट्र अंधा है, देख नहीं पाता है, लेकिन गांधारी ने मन में विचार किया कि मेरे पति को नहीं दिखता है, संसार का कोई वस्तु, संसार का भोग, कोई भी चीज नहीं देख पाते हैं, मैं भी निर्णय लेते हूं, मैं भी संसार को नहीं देखूंगी अपनी आंखों से। और मां गांधारी ने आंखों पर पट्टी लगा ली, याद रखिएगा। पट्टी खोलती नहीं थी, पट्टी गांधारी खोलती थी कब? रात्रि के समय जब कमरे बंद कर देते थे तब आंखों से पट्टी खोलती थी, और उस समय केवल अपने पति धृतराष्ट्र को ही देखा करती थी, याद रखिएगा। हम लेकिन कुंती को समझाने के बाद भी माद्री नहीं समझी, बाद में सती हो गई। परिणाम ये हुआ बड़े हो गए महाराज, और 5 पुत्रों को लेकर के कैसे कैसे पालन पोषण किया, राम राम राम। बाद में पता चला इधर में हस्तिनापुर का राज्य जो है महाराज पांडु जो है विदुर को दे दिए थे, लेकिन समय से न आने से फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए, समय के लिए धृतराष्ट्र को सिंहासनारूढ़ कराया गया था। बाद में कुंती माता 5-5 पुत्रों को लेकर आई थी, और आने के बाद में फिर यहाँ तो उलाहना, शिकायत, अपकीर्ति। बोले कि पांडव के, ये महाराज पांडु के पुत्र हैं, बोले हो नहीं सकता है, पांडु को तो श्राप था, उनके द्वारा संतान नहीं हो सकती है। तब जाकर ऋषि महर्षि आदि महात्माओं ने आकर कहा बात सही है, ये महाराज पांडु के पुत्र हैं, हम लोग साक्षी हैं, देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है। तब जाकर के देखो ये लोकापवाद बहुत ज्यादा बढ़ा। तब जाकर पांडवों ने, वो बेचारे कौरवों ने एक्सेप्ट किया, उनको स्वीकार किया, लेकिन मन में सोचा कि भाई मेरे, कहीं ये 5 पांडव जीवित रह गए तो पता है क्या होगा, ये हमारे राज्य में हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे, इसलिए इनको मार दिया जाए। तो पता है छोटे छोटे बच्चों को लेकर किसी प्रकार से भरण पोषण करे। मैं बार बार कहता हूं, आप अपने बच्चों का पालन पोषण भरण आदि उत्थान और उसका शिक्षा दीक्षा संस्कार दें, लेकिन सौतन के बेटा के प्रति, देवर के बेटा के प्रति, भाई के बेटा के प्रति, पड़ोसी के बेटा के प्रति आप कभी जो है एक घटिया सोच मत रखा करो। यदि सोच आपके मन में है, याद रखिएगा, विचार आपके मन में है, तो याद रखिएगा कभी भी आपके बच्चा उन्नति नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सब सुखी हो, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। सब दुखी हैं तो क्या मैं सुखी हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं। इसलिए कौरवों का निगाह लगा पड़ा है। ये 5 पांडव जो हैं वैसे भी बल में तो ज्यादा है नहीं, और हम लोग मार देंगे। और आज जो है भोज किया, प्रीति भोज जिसको कहा जाता है, बर्थडे फड्डे मनाए होंगे। और उसमें क्या किया, बोले कि काम करते हैं 5 को एक साथ मारना ठीक नहीं है, ये सब लोग जान जाएंगे, एक एक को कर को मारा जाए। और ऐसे मन में कौरवों ने विचार किया, धृतराष्ट्र के भी मन में आ गया। और आज जो है भीमसेन जी महाराज को जो है भोजन में हलाहल कालकूट विष दिया गया। बोलो गोविंद भगवान की। आज वही कुंती माता बोली, बीसान महागने पुरुषा ददर्शनात् दत्सत्सभायां वनवास गृह्यत मृधे मृधेनेकमहारथास्तो द्रोण्यस्त्रतश्चास्मि हरेभिरक्षिता। हे हरे,
अभिरक्षिता, आपने चारों तरफ से मेरी रक्षा की है। याद रखिएगा कैसे, विषान, विष से रक्षा किया था। पता है जब वहां भंडारा हो रहा था, प्रीति भोज कहा जाए, दावत कहा जाए, और उसी समय क्या किया, बढ़िया मिष्ठान बना था। अब मिष्ठान में भाई मेरे हलाहल कालकुट मिला दिया, और मिला करके सबसे पहले भीमसेन को खिला दिया। कौरवों के भी पतल में दिया गया, कौरव तो जानते थे खाए नहीं। अब भीमसेन बेचारे खाने में चटोर, स्वादिष्ट लगा होगा, मार गए। देखो ये 5 भाई थे ना, और 4 भाइयों का जितना भोजन होता था भीमसेन अकेले खा जाते थे। खाने में बहुत आगे थे। तो आप कहीं खाने में ही आगे थे? बोले नहीं, 4 भाई जितना श्रम नहीं कर पाते थे, परिश्रम, उतना भीमसेन अकेले करते थे। याद रखिएगा। हम तो दोनों काम में भी आगे रहते थे। और बेचारे, अब भाई ताकत है तो उसको भरपाई तो करना पड़ेगा। भीमसेन खा लिए, और खाने के बाद में बेचारे मूर्छित हो गए, अधमरा हो गए। और अधमरा हो गए तो कौरवों ने क्या किया पता है? वहां तो माताएं तो थी नहीं। लास्ट में क्या हुआ कि भीमसेन को उठा करके फेंक दिया, सब समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंका महाराज, तो वहां पर क्या हुआ देखो, ईश्वर का विधान बड़ा विचित्र है। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारी दुनिया लग जाए आपको मारने में, कोई मार नहीं सकता है यदि रक्षा करने वाला परमात्मा है। तो याद रखिएगा, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जहां पर कृपा रघुनाथ की, बाल न बांका होए। सारी दुनिया आपकी शत्रु हो जाए, लेकिन रक्षा करने वाले भगवान है, तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? अरे प्रहलाद को समुद्र में फेंका गया, पर्वत से पटका गया, आग में जलाया गया, खौलते तेल में डाला गया, विचार कर्म का प्रयोग किया गया, मारण मंत्र का। क्या प्रहलाद मर गए? नहीं मरे। याद रखिएगा, इसलिए जिसको परमात्मा रक्षक है उसको कौन बिगाड़ सकता है। भीमसेन को समुद्र में फेंक दिया, और वहां से बेचारे कहां चले गए? परमात्मा का विधान पाताल लोक में चले गए। याद रखिएगा। और 20 बेचारे, तो उनको होश तो था नहीं, अधमरा पड़े थे। वहां गए तो वहां पर जाने के बाद में लोक, नागों के लोक में चले गए, सुतलादि लोक में चले गए। और वहां गए तो सर्पों ने देखा, लगा इनको डसने, डसते डसते सर्पों ने खूब डसा। और याद रखिएगा, जिस व्यक्ति ने विष पान कर लिया हो तो उसको विष ही पिलाया जाता है। किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो और जहर का इंजेक्शन लगाएंगे तो ही ठीक होगा, या सर्प ने काट लिया हो और फिर उसको विष का इंजेक्शन देंगे तो ही ठीक हो सकता है। और सर्पों ने जितना डसा, और उतना ही में भीमसेन जी महाराज जब धीरे धीरे विष खत्म हो गया, बेचारे उठ करके बैठ गए। और जैसे ही बैठे देखे तो सर्प बेचारे डस रहे हैं, सब सर्पों को मारने लगे। मारते मारते तब उसी में कोई श्रेष्ठ नाग था, जाकर के वासुकी नाग से बोला कि महाराज, एक हट्ठा कट्ठा जवान आया है, अद्भुत है, और हम सर्पों को मार रहा है। तो बोले कि काम करो, सब लोग जाओ और उसको बंदी बना कर लाओ। तो नाग लोग गए, नाग लोग तो इच्छाधारी सब अपना भेष बना लिए। अब भीमसेन को वहां पर ले गए, बेचारे ले गए तो बेचारे बैठे, बोले कौन हो, कहां से आए हो? तो भीम ने परिचय दिया, मैं महाराज पांडु का पुत्र हूं, याद रखिएगा, मेरा नाम भीमसेन है। और मजे की बात है, भीमसेन के जो नाना थे, और नाना के जो नाना थे वो भी वहीं पर बैठे थे, वहीं बैठे थे, उसी लोक में थे। तब जाकर के उनको पता चला कि पांडु का ये बेटा है, तब उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले कि भाई देखो, वासुकी से बोले कि देखो हमारे वंशज है ये, है ना, इसलिए इस बालक को मारा ना जाए, इसको यथोचित सम्मान किया जाए। उनके बड़े निकटतम व्यक्ति थे। तो बोले क्या किया जाए? बोले कि उनको स्नान आदि करा कर यहाँ पर सम्मान किया जाए, सम्मानित किया जाए। तो भीमसेन को स्नान आदि करा करके बढ़िया वस्त्र आदि पहना करके आभूषणों से एकदम लद दिया। हाँ, श्रृंगार सब नाना प्रकार के स्वर्ण आदि चांदी से बेचारा सब लाद दिया। बाद में बोले क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? बोले कि इस बच्चे में बल ज्यादा है, इसलिए और इसको बलिष्ठ बनाया जाए ताकि संसार के काम में आए। तो बोले कि वहां कुंड था, याद रखिएगा, कितने कुंड, बहुत सारे कुंड थे। और वहां कुंड में कुछ औषधियां डाली गई थी। तो बोले कि काम करो, बोले कि इस बच्चे को कहो कि इस कुंड का पानी, तो छोटा छोटा कुंड था,
और बोले कि जितने कुंड का पानी पिएगा उतना बलशाली हो जाएगा। भीमसेन से बोले कुंड का पानी पियो, तो भीमसेन जी महाराज 8 कुंड का जल पी गए, 8 कुंड का पानी जो था पी गए। और एक कुंड में 1000 हाथी का बल था, याद रखिएगा। एक कुंड के जल पी लिए तो 1000 हाथी का बल। तो इस प्रकार से 8 कुंडों का जल पी लिए बेचारे, तो 8000 हाथी का बल हो गया। और 2000 हाथी का बल पहले से था, 10,000 हाथी का बल हुआ, याद रखिएगा। भीमसेन जी महाराज को अब अपार शक्ति बल लेकर के बोले कि जहां से बालक ये बेचारा फेंका गया था वहीं जल के ऊपर कर दिया जाए। भीमसेन को वहां पर किया गया। यहाँ पर आकर कौरवों ने नाटक किया, दादा मर गए, भीम भैया मर गए, नाटक कर रहे थे। पांडव भी रो रहे थे, पांडवों को तो पता नहीं, बेचारे माताएं भी रो रही थी। तब तक वहीं पर भीमसेन जी महाराज सोना चांदी आदि से मुकुट आदि पहने हुए वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर वहां बेचारे सामने दिखाई दिए। कौरव तो आश्चर्य हो गए कि हो क्या गया भाई मेरे, मैं तो उसको मारा था, ये कहां से जीवित होकर आ गया। और देख करके भीम के पराक्रम को, बल को महाराज पांडव घबरा गए कौरव। इसलिए कुंती माता बोले कि प्रभु हमको याद है, विषान महागने पुरुषा ददर्शनात्, उस विष से कोई और थोड़ी रक्षा कर सकता है। मेरे भीम को तो मर जाना चाहिए था, लेकिन आपकी कृपा से बेचारा बच गया। याद रखिएगा, हमने सुना है किसी की माँ पता नहीं वो खर जूतिया करती हैं, जूतिया जो बच्चों के लिए किया जाता है। और भैया मेरे जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, देखने लायक गाड़ी नहीं रहती है, लेकिन उसमें जो बच्चा रहता है, बैठा हुआ पुरुष जो बालक होता है, उसी खरोच तक नहीं आती है। याद रखिएगा, ये आपके माता का किया हुआ व्रत का ये प्रभाव है, पूजा का प्रभाव है। गाड़ी नष्ट हो गई लेकिन आपको खरोच नहीं आया। इसलिए सदैव धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और धर्म के काम को जरूर करना चाहिए। कुंती माता बोली कि प्रभु आपने विष से रक्षा किया। विषान गरल सुधा रिपु करहि मिताये, गोपद सिंधो अनल शीतलाये। अनल शीतलाई, प्रहलाद से किसी ने कहा क्यों रे प्रहलाद, होलिका जल करके राख हो गई, तुम्हारे थोड़ी बहुत त्वचा में जलन होना चाहिए। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी अग्निश्च शीतलाम यातः, हमको तो मानो कोई वेश धारण करके छल कपट करके ऐसे तुम लोग हम लोग को वरदान देते, झूठा मूठा वरदान। यदि आपने वरदान दिया था कि हमको अग्नि जला नहीं सकती है तो फिर मैं कैसे जल रही हूं। तब जाकर ब्रह्मा जी महाराज बोले खबरदार होलिका, गाली दी तो दी, सब खबरदार, अब शब्द बोली मेरे को तो। बोले कि मैं पूछ रही हूं मैं क्यों जल रही हूं। ब्रह्मा जी महाराज बोले कि ये लकड़ी की आग नहीं जला रही है, लकड़ी में सामर्थ्य कहाँ है जो तुमको जला देगी। अरे मेरा वरदान है, आशीर्वाद है। बोले फिर कैसे जल रही हूं, कौन जला रहा है। तब राम जी बोले, ब्रह्मा जी महाराज बोले कि जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक महु जरये। होलिका, तुमने आज भक्त प्रहलाद का अपराध किया है, उनको जलाने का प्रयास किया है, इसलिए काष्ठाग्नि में, लकड़ी के आग में नहीं जल रही हो, आज तुम भगवान श्री राम के क्रोधाग्नि में जल रही हो। याद रखिएगा। हम तो कहने के भाव मेरा ये है, गरल सुधा, जहर जो है अमृत हो जाता है, रिपु जो है दुश्मन जो होता है मित्र हो जाता है, और अनल जो है आग जो है शीतल हो जाता है, और गोपद सिंधु, संसार भवसागर जो कहा जाता है, भवसागर ये गोखुर के बराबर हो जाता है, बछड़े के जो गोखुर होता है उसके बराबर हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों याद रखिएगा, कुंती माता का स्तवन, कुंती माता का प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार किया। हे प्रभु, विषान महागने पुरुषाद दर्शनात्,
भरी भरी सभा में बड़ा बड़ा द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, बड़े बड़े लोग बैठे थे। लेकिन आप ही का तो कृपा है कि मेरी पंचाली का कोई इज्जत नहीं लूट पाया, निर्वस्त्र नहीं कर पाया। हाँ, किसका देन है भैया? आपका देन है। इसलिए महाराज कुंती स्तुति करती है। कुंती का स्तुति भगवान ने स्वीकार किया। आगे चर्चा कल सुनाएंगे। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्तो। पग पग पर आपने रक्षा किया है। इसलिए कुंती बोले कि हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आवे, एक बात याद रखिएगा। यही मैं चर्चा किया था। अच्छा, विपत्ति में होता क्या है जानते हैं? विपत्ति में जो है ना, स्मरण बना रहता है। दुख में हम भगवान का भजन ज्यादा करते हैं और